स्टूडेंट्स चैप्टर 12 का ये लास्ट टॉपिक है डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन। बोर का जो हाइपोथेसिस था आपने देखा था, वो मैंने आपको वो पढ़ाया था बोर का हाइपोथेसिस। उसमें बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम L NH/2π होगा। ये आपको मालूम है। बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से रहेगी। अब यहां पे बोर का यह हाइपोथेसिस था, लेकिन यहां पे एंगुलर मोमेंटम NH/2π ही क्यों रहेगा, वाई? ये सबसे बड़ा एक पजल है। बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूम सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH/2π जितना, लेकिन इतना ही क्यों? ये हमारा यहां पे मेन पजल है। तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव अ वेव नेचर। डी ब्रोगली आपने आगे के चैप्टर में देखा होगा, या तो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली ने बताया था जो मटेरियल पार्टिकल, छोटा पार्टिकल होता है, वो मटेरियल पार्टिकल मीन्स लाइक इलेक्ट्रॉन, उसका एक वेव नेचर होता है। जब भी वो पार्टिकल कहीं से भी पास होता है या ट्रैवलिंग करता है तो वो वेव फॉर्म में जाता है इस तरह से। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा तो वो वेव फॉर्म में ही जाएगा इस तरह से। तो ये वेव नेचर भी रखेगा, यहां पे ये वेव नेचर रखता है। तो डी ब्रोगली ने ये जो चीज यहां पे बताई थी, और डेविसन एंड गर्मर नाम के साइंटिस्ट ने तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। अब वेव के बारे में आपने 11th में पढ़ा था। वेव के बारे में आपको मालूम होगा, जो वेव होता है वो वेव में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्टेशनरी वेव या तो स्टैंडिंग वेव, वो आपने पढ़ा था। तो जिसका भी वेव नेचर होगा, मीन्स वेव जो होगा उसमें स्टैंडिंग या तो स्टेशनरी वेव की जो प्रॉपर्टी होगी, तो वो क्या था? सबसे पहले तो मैं वो आपको बता दूं, स्टेशनरी या तो स्टैंडिंग वेव क्या था। देखो यहां पे मैं आपको बताऊं, मान लो कोई एक डोरी है, इस तरह से कोई एक डोरी है, और ये वॉल के साथ या तो कोई सपोर्ट के साथ ये आपने बांध दी है ये डोरी। फिर ये यहां से एक वेव क्रिएट होगा इस तरह से, मान लो डोरी में एक वेव क्रिएट होगा, और ये वेव यहां पे वॉल के पास पहुंचेगा। तो देखो यहां पे ये जो वेव यहां पे वॉल के पास जैसे ही पहुंचा, तब यहां से जब वो रिटर्न होता है, डोरी यहां पे वॉल के पास बांध के रखी है, तो जब वो रिटर्न होगा तो रिटर्न वो यहां पे इस तरह से होगा, इस तरह से होगा रिटर्न। और यहां भी मान लो कोई एक सपोर्ट के साथ ये डोरी को बांध दिया है, तो आपको मालूम है यहां पे ये वेव जो निकलेगा वो वेव इस तरह से जाएगा और इस तरह से वो रिटर्न होगा। फिर जैसे रिटर्न हुआ, फिर ये फिर से अपोजिट फॉर्म में इस तरह से जाएगा और फिर इस तरह से वो रिटर्न होगा। तो ये स्पीड में होगा, और आपको इस तरह की एक पैटर्न देखने को मिलेगी, जिसको आप बोलते थे स्टेशनरी वेव या तो स्टैंडिंग वेव। तो ये जो पैटर्न देखने को मिलती थी वो उसमें आपने पढ़ा था कि ये स्टेशनरी और स्टैंडिंग, जो भी आप बोलोगे, ये स्टेशनरी या तो स्टैंडिंग वेव यहां पे इस तरह से जाएंगे फिर आएंगे, इस तरह से वो ऑसिलेशन कंटिन्यू करेंगे। यहां पे हमने आइडियल सिचुएशन के बारे में सोचा है, तो यहां पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। देखो यहां पे ये डोरी इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से आएगी, और ये पैटर्न स्टेशनरी या तो स्टैंडिंग वेव, जो भी आप बोलो, ये बना के रखेगी यहां पे। ये आपने यहां पे देखा है। अब स्टेशनरी वेव या तो स्टैंडिंग वेव क्या है वो तो आपको ये याद आ गया। अब यहाँ पे वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, वेव नेचर है, मैंने यहाँ पे आपको बताया, और वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ है। डेविसन एंड गर्मर नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है। अब
So electrons must have standing particle wave on a circular orbit. अब इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रेट नहीं घूमते, वो तो इस तरह से गोल ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमेंगे? न्यूक्लियस के अराउंड गोल ऑर्बिट में घूमेंगे। तो जब वो ऑर्बिट में घूमेंगे तो वो डायरेक्ट इस तरह से सर्कल में ही नहीं घूमेंगे, वो एज अ वेव फॉर्म में घूमेंगे। मान लो कोई एक वेव है, मैं आपको बताऊं ड्रॉ करके। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। देखो ये न्यूक्लियस के आसपास इस तरह से घूमेगा। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैंने बताया आपको, ये न्यूक्लियस के अराउंड वेव फॉर्म में घूमेगा। ये वेव है, देखो यहां पे ये क्या है, मैंने वेव ड्रॉ किया। तो यहां पे ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यहां पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ने एक सर्कल गोल इस तरह से फिनिश किया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इस तरह से जो वेव फॉर्म में घूम रहा है, यहां से ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था और वो यहां पे ही पहुंच गया। अब जैसे वो यहां पे पहुंचेगा तो इस तरह से वो आएगा, देखो इस तरह से। तो आपने यहां पे देखा वो जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास जो घूमेगा तो इस तरह से वो स्टेशनरी पैटर्न, स्टैंडिंग वेव की पैटर्न क्रिएट करेगा। देखो यहां पे ये जो पैटर्न क्रिएट हुई वैसी ही पैटर्न यहां पे क्रिएट हुई, आपने देखा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन वैसे गोल घूम रहा है ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट का शेप तो वैसे सर्कल है, सर्क्यूलर है। देखो ये ऑर्बिट का जो शेप होगा वो तो सर्क्यूलर है, लेकिन वो वेव नेचर के साथ घूमेगा एज अ वेव। मान लो कोई वेव गोल घूम रहा है, तो वेव क्या होता है? वेव में आपको पता है इस तरह से ये वेव मैंने ड्रॉ किया है, और इसको आप बोलते हो वेवलेंथ लैम्बडा। इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो? वेवलेंथ लैम्बडा। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है, देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये वन वेव, एक लैम्बडा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वन वेव, ये सेकंड, यहाँ पे सेकंड हुआ, ये सेकंड, फिर यहाँ पे ये थर्ड हुआ, और यहाँ पे ये फोर्थ हुआ, सॉरी, यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, 4 वेव। आप यहाँ पे 4 वेव्स देख सकते हो, देखो 4, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4, 4 वेव यहाँ पे आप पूरे कंप्लीट 4 वेव्स यहाँ पे देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा ऑर्बिट में, तब वो ऑर्बिट, याद रखना, वो ऑर्बिट इस तरह की होनी चाहिए जहां पे इस तरह के स्टेशनरी वेव की पैटर्न मिले, स्टेशनरी वेव की पैटर्न मिले, इस तरह से ही होनी चाहिए। मान लो आप यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो स्टेशनरी वेव की पैटर्न मिली। स्टेशनरी वेव की पैटर्न कब मिलेगी? आप सोचो, स्टेशनरी वेव की पैटर्न कब मिलेगी? जब ये कंप्लीट, मान लो यहाँ पे ये, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट वेव एक दूसरे को एडजस्ट होके मिले। देखो यहां से ये वेव निकला था, देखो ये वेव जो है वो यहां से निकला था, इस तरह से ये वेव यहां से निकला था, फिर यहां गया, ये सिंगल वेव हुआ, ये सिंगल वेव, ये फिर ये यहां पे आप देख सकते हो ये वेव है, देखो ये वेव यहां पे। तो यहां पे जो आप देख रहे हो ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहां पे आपने एक चीज देखी, इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला था वो जैसे ही यहां पे पहुंचा तो एग्जैक्ट वो यहां पे पूरा पाथ कंप्लीट हो गया। देखो यहां पे जैसे ही ये पूरा फिनिश्ड हुआ तो इसका तब स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो ये पूरा एक पैटर्न कंप्लीट हुई। आप देख सकते हो पूरी एक पैटर्न कंप्लीट हुई। देखो ये यहाँ पे जैसे ही उसका एंड हुआ तो इसका स्टार्टिंग मिला। मान लो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा, अगर कहीं भी घूमेगा, मान लो ये यहाँ पे घूमेगा, तो यहाँ पे घूमेगा तो क्या होगा? देखो इस तरह से भी हो सकता है। देखो ये मान लो यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ तो क्या होगा? देखो ये कंप्लीट एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। देखो
यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट फिनिश नहीं हुई, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट एक दूसरे को नहीं फिनिश नहीं हुई, तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव नहीं जनरेट हो पाएगा। तो ये जगह पे स्टेशनरी वेव जनरेट नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टेशनरी वेव जनरेट हुआ। फिर मान लो थोड़े दूर जाएंगे, तो थोड़े दूर हम ट्राई करेंगे, अगर इस तरह से थोड़े दूर हम ट्राई करेंगे, तो मान लो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो, और यहाँ पे जो मैं ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखो ये स्टेशनरी वेव क्रिएट नहीं हो पाएगा, एक दूसरे को एंड टू एंड नहीं मिल रहे हैं, ये जो वेव एक दूसरे को एंड टू एंड नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी स्टेशनरी वेव नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पे स्टेशनरी वेव बन पाएगा उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये चीज याद रखना, जहां पे इस तरह की पैटर्न बन पाएगी वहीं पे ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो यहां पे बन पाएगी इसलिए यहां पे घूमेगा। थोड़े नजदीक जाओगे तो नहीं बन पाएगी इस तरह की पैटर्न, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं घूम सकता है। थोड़े यहां से दूर गए, यहां पे भी नहीं बन पा रही है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी नहीं घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे घूमेगा? जब इस तरह की पैटर्न स्टेशनरी वेव की पैटर्न एंड टू एंड मिले वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है नीचे, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन, सो सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर एन। मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन कोई nth ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां पे देखो ये जो ऑर्बिट है यहां पे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां पे जो सर्कमफरेंस बनेगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर जितनी। आपको मालूम है यहां पे जो सर्कमफरेंस बनेगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर जितनी होगी। अब यहां पे ये जो पूरा 2 पाई आर होगा, ये सर्कल कितना होगा? 2 पाई आर। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये एक लेमड़ा इसके अंदर समा गया, फिर यहां से ये दूसरा लेमड़ा भी इसके अंदर आ गया, फिर तीसरा लेमड़ा भी आ गया और फोर्थ लेमड़ा भी आ गया। तो यहाँ पे 2 पाई आर के अंदर 2 पाई आर मीन्स ये सर्कल सर्कमफरेंस, उसके अंदर कितने लेमड़ा आए? 4 लेमड़ा मीन्स n लेमड़ा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही घूमेगा जहां पे 2 पाई आर इक्वल्स टू n लेमड़ा हो। याद रखना इलेक्ट्रॉन कहां पे घूम पाएगा? जहां पे n लेमड़ा उसके अंदर समा जाए। मान लो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए, या तो 4 होनी चाहिए। इस तरह से n की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सर्कमफरेंस के अंदर n लेमड़ा अगर एग्जैक्ट इसके अंदर समा जाते हैं, 1 लेमड़ा आ जाए या 2 लेमड़ा आ जाए या तो 3 लेमड़ा आ जाए या तो 4 लेमड़ा आ जाए, तो ही इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी वेव क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि स्टेशनरी वेव की कंडीशन ही थी, आपको मालूम होगा, जब कोई वेव इस तरह से यहाँ तक जाएगा तो उसके अंदर n लेमड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव की ये कंडीशन ही थी, यहाँ पे इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ के अंदर n लेमड़ा एग्जैक्ट आने चाहिए। लेकिन आपको मालूम है लेमड़ा का इक्वेशन क्या होता है? h अपॉन p, प्लैंक कांस्टेंट h अपॉन p मीन्स लीनियर मोमेंटम p। p की जगह पे आप मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम p की जगह पे mv लिख सकते हो। तो लेमड़ा का तो इक्वेशन ही है h अपॉन mv। तो यहाँ पे मैं 2 पाई r, उसको 2 पाई r लिखूंगा इक्वल्स टू n, लेमड़ा की जगह पे मैं h अपॉन mv लिखूंगा। यहाँ पे n क्या होगा आपको मालूम है, 1 2 3 4 इस तरह के आपको नंबर मिलेंगे। फिर h होगा प्लैंक कांस्टेंट, m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मीन्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, n ऑर्बिट के अंदर वो v होगी। फिर ये r क्या है? रेडियस, यहाँ पे nth ऑर्बिट की रेडियस है r। तो ये जो इक्वेशन है उसमें mv को आप यहाँ पे ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड और 2 पाई को आप नीचे ले जाओ राइट हैंड साइड, तो आपको इक्वेशन मिलेगा mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई।
आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे एम वी आर क्या है, वो तो एंगुलर मोमेंटम है। एम वी आर आपको मालूम है, एम वी आर तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एम वी आर की जगह पे मैंने एल लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम। तो जो बोर्स हाइपोथेसिस में जो आपको मिला था, बोर हाइपोथेसिस में जो एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होगा, वही यहाँ पे मिल गया, एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पे घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई है। अब आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ होगा, बोर ने एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई ही क्यों अपने हाइपोथेसिस में बताया था, वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 4 वेव आ रहे हैं, एक लैम्बडा, ये दूसरा, यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 4 है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एन की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे आप 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्बडा है, वहीं पे आप 2 पाई आर इक्वल्स टू 4 लैम्बडा, एन की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 लैम्बडा यहाँ पे लिखा है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने एक्सप्लेनेशन दिया था बोर्स हाइपोथेसिस के ऊपर। यहाँ पे लास्ट में, द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी स्टेट आर ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ओनली रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव कैन परसिस्ट। मीन्स इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में गोल घूमेंगे, उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन करेंगे जहां पे स्टैंडिंग वेव वो गेन पर कर पाए, और वहीं पे वो स्टेशनरी मीन्स वहां पे ही वो स्टेबल ऑर्बिट भी बोली जाती है, उसको स्टेडी ऑर्बिट भी बोली जाएगी। तो वहीं पे ही वो मोशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बोहर मॉडल, यहाँ पे बोहर मॉडल को एक्सप्लेन किया था यहाँ पे डी ब्रोगली में, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको बोहर हाइपोथेसिस को बताया। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में बोहर जो उसने हाइपोथेसिस दिए थे उसके हिसाब से जो एटॉमिक मॉडल उसने डिस्कस किया था, उसमें यहाँ पे जो भी उसकी लिमिटेशन थी, या तो वो कितना सक्सेस रहा था, तो सक्सेस एंड उसकी लिमिटेशन, वो दोनों ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।